देखिए, यूजीसी बिल को लेकर तमाम हंगामे हो रहे हैं। कुशीनगर में हज़ारों की संख्या में डीएम कार्यालय के पास जाकर लोगों ने धरना दिया और अपनी मांग मांगी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि यूजीसी बिल में जो इस समय प्रावधान चल रहा है उसका कहीं न कहीं बायकॉट किया जाए, और सरकार के खिलाफ है इस समय सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे मैम यूजीसी बिल को लेकर? यूजीसी बिल को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये सवर्णों के खिलाफ है। कहीं ना कहीं आपस के ये राजनीति का ये कि हिंदुत्व की बात करते हैं और आपस में ही लड़ा रहे हैं। सामान्य की स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी। सामान्य वर्ग सुरक्षित नहीं रहेगा। यूजीसी कानून आने से चाहिए। तो क्या ये समझा जा सकता है कि सरकार कहीं न कहीं पिछड़ों या फिर जो दलित समाज है उसकी राजनीति अपने तरफ मजबूत करने के लिए ये काम कर रही है? एक तरफ सरकार एक धर्म को एक मतलब सब सारे धर्म को एक करने की बात करती है, समरसता की बात करती है, और एक तरफ इस तरह का कानून ला के खुद भेदभाव करके खुद की राजनीति की रोटी सेक रही है और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं भाजपा का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। जैसे भाजपा का विरोध कर देना, अभी जैसा कि देखिए ये बात सार्वजनिक है कि भाजपा के भी काफ़ी पदाधिकारी और कहा जाए तो प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी जो बैठे हुए लोग अधिकारी थे उन लोगों ने भी इसका विरोद किया है। तो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ इस समय काफ़ी विरोध चल रहा है यूजीसी बिल में जो कुछ प्रावधान हैं। अभी एक चीज़ बताइए कि जैसे मान लीजिए जब ये सवर्णों के खिलाफ ये जा रहा है तो सवर्ण अब इसके खिलाफ में क्या करने चाहेंगे, आगे क्या उनकी प्लानिंग होगी? जैसे आपने कहा कि विरोध करते हैं हम, बाई दी में ये बिल वापस नहीं होता, पास होकर। सबसे पहले तो हमारे पास आइडियल ये भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने सबसे पहला परित्याग किया है, तो यही हमारा विरोध है। जी अच्छा जी। देखिए पार्टी में रहते हुए लोग भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पदाधिकारी इस समय काफ़ी विरोध कर रहे हैं, जो कि इस समय चल रहा है पूरे देश में। सर, आप भी शायद पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपको लगा है कि जिसकी वजह से आप इस तरह के विरोध में आए हैं? जो पार्टी समानता और एकता का प्रतीक हो और वो हम सवर्णों को जातियों के आधार पर बांटने का और उनको परेशान करने का कानून लाए, ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो है, जैसे दलितों के ऊपर अत्याचार के संबंध में जो बातें सामने आई थी पिछले दिनों की, वही उनके अधिकार हनन होते हैं, वो अगर किसी तरह का आरोप लगा देते हैं तो बड़ी कार्रवाई हो जाती है। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में लाखों रुपए चले जाते हैं, या आप कहिए तो काफ़ी समय बर्बाद होता है, लोग परेशान भी होते हैं। अब इस तरह से जो ओबीसी को लेकर एक बड़े स्तर पे कदम उठाया जा रहा है उसमें भी लोगों को काफ़ी परेशानी है। आपसे भी बात करेंगे, आप यही कुशीनगर की हैं, और आपके क्या विचार है इस संबंध में? किस संबंध में? इसी यूजीसी बिल को लेकर जैसा कि विरोध चल रहा है, आप क्या करने आई थी यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगी, बताइए जी। क्या हम बोले? जैसे आप भी विरोध में शामिल है ना, तो आपकी क्या विचार है कि आप सिर्फ देख कर आए हैं लोगों के समर्थन में? आपसे पूछना चाहते हैं आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि मैं पत्रकार हूँ। अच्छा। आपके विचार रखना चाहता हूँ। हम भी आपका विचार जानना चाहते हैं। नहीं, समझा नहीं मैं बात आपकी मैम। नहीं, इस यूजीसी बिल को आप पढ़े हैं? नहीं, देखिए हमारे विचार इससे माने नहीं रखते हैं। आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, हम पत्रकार हैं, तो हम आपसे बात पूछ रहे हैं कि किस पूरा पढ़ के आप आए हैं? देखिए, हमसे क्यों पूछ रही है मैम? हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे विचार जानने से क्या फायदा है, क्योंकि आपका सब ये विरोध प्रदर्शन तो आप लोग मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, प्रदर्शन में नहीं हूँ मैं पत्रकार हूँ मैम, मैं प्रदर्शन में नहीं हूँ, मेरे विचार दूसरे हैं, मैं किसी भी जात का हूँ। यूजीसी बिल क्या है थोड़ा बता दीजिएगा। यूजीसी मतलब उल्टी गिनती चालू। उल्टी गिनती चालू? हमसे यही जानना है। किसकी उल्टी गिनती चालू? अब ये हम नहीं जानते हैं। नहीं, आपको लगता है हम भी तो जान जाए किसकी उल्टी गिनती चालू, बताएंगे तब ना हम जानेंगे। हमारी उल्टी गिनती चालू कर रहे हैं। अब ये उल्टी गिनती चालू है, किसके मतलब संकेत है? अब ये आप जानिए। जैसे आपको भी कुछ कहना होगा अपने विचारों को ना, भाई क्या कहना चाहेंगी जब आप आएंगे इस विरोध प्रदर्शन में तमाम लोगों के साथ शामिल हैं, और आप भी जो कि कुशीनगर की काफ़ी कहा जाए तो जुझारू व्यक्ति हैं, हर मुद्दे पे अपनी बात कहती हैं, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं हम। यूजीसी बिल ये काला कानून है जी, और सबसे बड़ी बात कि सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है, लेकिन एक चीज़ सरकार को नहीं करना चाहिए था। आप लोग अगर जानते हो हमको तो आप लोग देखे भी होंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तमाम मित्र हमारे देखते हैं, पत्रकार बंधु देखते हैं कि आज हम आरएसएस के बड़े बड़े मंचों को सुशोभित कर रहे हैं, और मुझे यहाँ वो सिखाया जा रहा है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये चीज़ हम लोगों को सिखाया जाता है और हम लोग समाज में सीखते हैं, बताते हैं कि जाति मतलब कुछ नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश का हालत, वहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है ओबीसी कौन है। होगा बांग्लादेश का हालत, वहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है ओबीसी कौन है, जनरल कौन है, और अन्य पिछड़ा अनुसूचित कौन है। बस ये जान रहे हैं कि ये हिंदू हैं तो रेते जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बच्चियों का आबरू लूटा जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि भारत में
जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मुखिया हैं हमारे देश के, वो ये कह रहे हैं कि जाति पात की हम लोग विदाई कर दे रहे हैं और उच्च शैक्षणिक संस्थान में अगर जाति पात की करी जाए, विद्यालय जो है वो मंदिर है, विद्या का मंदिर माना जाता है, उस मंदिर में जाति पात जैसे व्यवस्था को लागू करके हमें आपसी वैमनस्यता में बांटा जा रहा है। हमारे कई ऐसे मित्र की बात कर रहे हैं ये। हमारे कई दोस्त मित्र संघ के जो हैं वो सब लोग हमारे अन्य जाति के हैं। आज ये स्थिति है कि वो लोग ना हमसे बात कर पा रहे हैं, न मैं उनसे बात कर रही हूँ, इसलिए कि ये बिल लागू हो रहा है उच्च शैक्षणिक संस्थान में जिनकी वैमनस्यता हमारे ज़मीनी स्तर पर पड़ रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं हमसे? जी, आपके विचारों से काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आई हैं, धन्यवाद आपको। तो ये कहना जरूरी होगा कि जिस तरह से जाति पाति को लेकर अपने विचार नूतन दुबे जी ने रखा है, कुशीनगर की एक काफ़ी जुझारू नेता हैं, इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। पहले भी दलित के नाम पे उत्पीड़न हो रहे थे, सवर्णों के या ओबीसी के, तो अब ओबीसी के पक्ष में जो ये बातें अभी सामने आ रही हैं यूजीसी के माध्यम से, अब ये कहीं न कहीं सवर्णों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब इस खतरे की घंटी को भांपते हुए सवर्णों ने आंदोलन किया है और अब इस समय क्या हो सकता है या सामान्य लोगों के फेवर में कैसे बातें आती हैं, कैसे सरकार बैक होती है, ये देखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।